हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने ना इस साल एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया था जिसका नाम था अतुल्य एडवांस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने अगले 45 से 50 दिन का ये प्रोग्राम था जिसमें डेली बेसिस पे 4 घंटे की हर सब्जेक्ट की क्लासेस रहती थी, जिसमें हम लोगों ने इंटेंसिव आंसर राइटिंग को कवर किया था और 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को क्लासरूम के अंदर हम लोगों ने कवर किया। और इस बार भी आप एचएस एग्जामिनेशन में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से स्ट्राइक भी किए थे डायरेक्टली, और बहुत सारे क्वेश्चन है कि उसके अंदर कंटेंट इतना अच्छा एनरिच्ड जनरेट किया गया था क्लासेस के अंदर, जिससे उसका इंपैक्ट आप देखेंगे कि पेपर के ऊपर भी अच्छा खासा आया है ना। और कंटेंट एनरिच होते हुए हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया और स्टूडेंट के लिए काफी लाभदायक था। इसी प्रोग्राम में इस बार हम लोगों ने एक और सी के साथ, लेकिन एक इशू क्या रहता है कि प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे समय का काफी अभाव रहता है, तो उसकी वजह से अतुल्य प्रोग्राम ऑल्दो उसके अंदर 225-230 बच्चे एनरोल थे, लेकिन उतने सारे बच्चे क्लासेस को नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि एकदम मेंस एग्जामिनेशन होराइजन में था, तो सबको उस टाइम पे अर्जेंसी भी रहती है, तो उसको नहीं लगा पा रहे थे। तो लोग उसके कुछ एक लोग रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे थे, कुछ लोगों के जो बुकलेट हमने पहुंचाई थी केवल उसी बुकलेट को देख रहे थे। जो क्लासेस में पढ़ाया गया था उसको उन्होंने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, और क्लासेस ही एक्चुअली में ऐसी थी जिससे एक्चुअली में एनरिचमेंट हुई थी। तो अब जिन्होंने पेपर देना उनको उतना ज्यादा लाभ भी नहीं हो पाया कि उन्होंने प्रोग्राम ले भी लिया, लेकिन उतना ज्यादा विंडो उनको नहीं मिला था। इसी को थोड़ा सा अब हम लोगों ने पहले एक स्टेज पहले ही एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है अतुल्य नीव प्रोग्राम। अब अतुल्य नीव प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझिए। अब जैसे हम लोग कोचिंग भी कर लेते हैं, अगर कोचिंग नहीं भी करते हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से हम लोग बेसिक एक बार पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं और कुछ अपने बेसिक नोट्स जो है प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से बना लेते हैं। हर बच्चा ये करता है, चाहे उसने कोचिंग करी है चाहे नहीं करी है, दोनों का इसी तरह से फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन रहता है। इतने से पेपर नहीं निकलता है, मैं बार बार भी कह रहा हूं, और शायद आप लोगों को ये अब रियलाइज हो कि ये बड़ा बेसिक सा होता है, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस हो जाती है और सब्जेक्ट का थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर और फंडा हमारा क्लियर हो जाता है। अब है इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए, तो मेंस को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए क्या तरीका हम लोगों ने निकाला है। अभी 13 अक्टूबर से एक प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया है अतुल्य नीव करके। अगले साल प्रीलिम्स के बाद चलेगा अतुल्य एडवांस, अभी चलेगा अतुल्य नीव। अतुल्य नीव का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो जो मेंस का कंटेंट है जीएस 1 2 3 का सिलेबस वाइज, उस कंटेंट को केटर करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि डेली बेसिस पे 4 से 7 बजे 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी अगले 45 दिन तक। तो 13 अक्टूबर से बैच शुरू हो जाएगा और 8 दिसंबर तक ये बैच चलेगा, है ना। इसमें 6 दिन क्लासेस रहेंगी, मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेंगी, इतवार को कोई भी क्लास नहीं लगाई जाएगी। अब इन क्लासेस में हम लोगों ने क्या डिलीवर करना है, 2 घंटे 4 से 6 हम लोग आपको पढ़ाएंगे। और पढ़ाएंगे क्या, जैसे लेट सपोज मेरे को ज्योग्राफी में केवल 4 ही लेक्चर मिले, हर टीचर को 4 ही लेक्चर मिलेंगे, 5 लेक्चर मिलेंगे। मेरे को 4 से 5 लेक्चर ज्योग्राफी के मिले, थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट भी मिला है। तो 4 से 5 लेक्चर में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं जो इंडियन ज्योग्राफी मेंस में आता है, अब देखो कैसे अलग अलग है कि जब प्रीलिम्स की बात करें ज्योग्राफी में फिजिकल भी आता है, ह्यूमन भी आता है, इंडियन भी आता है, लेकिन जब मेंस की बात करें तो केवल इंडियन आता है। तो केवल मैं इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करूंगा, उसको 4 लेक्चर में स्ट्रक्चर बताऊंगा। देखो एक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, हर साल इस बार भी उससे सवाल है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है ना। इंडस्ट्रीज है, इस बार नहीं है लेकिन इंडस्ट्रीज की एरिया है। पॉपुलेशन इस बार जैसे माइग्रेशन के ऊपर से क्वेश्चन आ गए, तो इस तरह से हम एरियाज को लोकेट करते हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है की जाएंगी। तो हमने क्या करना है, अगर 4 क्लासेस ज्योग्राफी में उसमें ओवरव्यू दूंगा सब्जेक्ट का, और फिर आपके से नए नोट्स सॉफ्ट कॉपीज में बने हुए पीडीएफ फाइल शेयर की जाएगी जो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट होगा इन एवरी रिस्पेक्ट। और उसके बाद डेली बेसिस पे 2 आंसर क्लासेस में ही लिखवा दी जाएंगे। जैसे अगर मैं लेट सपोज फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करवा रहा हूं तो 2 आंसर में क्लासेस में लिख के वहीं पे उनको चेक करके आपको फीडबैक भी दूंगा, और साथ में उसका मॉडल आंसर आपको ऑनलाइन ही सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो जब ये पूरा कोर्स एग्जीक्यूट होगा तो आप देखोगे कि आपके मेंस के कंटेंट का स्तर बढ़ चुका है। आपको कई सारे सब्जेक्ट, जैसे कई सारे लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके कुछ सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग नहीं है, मान लो एनर्जी एक टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है, एग्रीकल्चर एक टॉपिक है, गवर्नेंस एक टॉपिक है, वो नहीं उतना स्ट्रांग हो पाया पढ़ते वक्त। अच्छा, कई बार कोचिंग करते हुए भी होता है कि कुछ एक सब्जेक्ट है हमें उस टाइम पे उतने समझ नहीं आते क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में हर सब्जेक्ट हैवी लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग तैयारी में गहरा उतरते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, फिर हमें वो सब्जेक्ट बहुत इजीली ग्रेस्प हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो कोचिंग के टाइम पे आपके कुछ एरियाज, चाहे वो हमारी भी कोचिंग रही हो, कोचिंग के टाइम पे कुछ एरियाज हैं जहां पहले इंटरेस्ट ना आया हो, पहले उतना ना समझ आया हो, इस बार जब वो सेकंड लेयर दोबारा से रखी जाएगी आपके दिमाग में परत, तो आपको इजीली वो समझ आ जाएगी। तो इससे क्या होता है कि हमारे फंडे बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं मेंस की दृष्टि से, और साथ ही साथ उसमें एक अच्छा सा अपडेटेड क्रिस्प कंटेंट मिलता है जो इन फ्यूचर आपको लगता है कि यही कंटेंट पढ़ के जाना चाहिए, पर्याप्त है अपने आप में। तो अतुल्य नीव इस कंटेंट का नाम हम लोगों ने रखा है, साथ में इसमें आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा 45 दिन का प्रोग्राम है, 4 से 7 होगा। अब देखो किन के लिए हम लोग अतुल्य में हमेशा कहते थे जो हमारे
अपने स्टूडेंट है सन 2026 में जिन्होंने हमारे पास एनरोलमेंट ली, 2025 में हमारे पास एनरोलमेंट ली, उन सबके लिए फ्री है। कि किन के लिए फ्री है? जो भी हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट है उनके लिए फ्री है, जो ऑफलाइन चंडीगढ़ में आके हमसे पढ़े उनके लिए फ्री है, जो हमसे ऑनलाइन लाइव पढ़े हैं उनके लिए भी इस साल 2025 के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। इससे पुराने अगर जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं उनके लिए 50% का डिस्काउंट का प्रोविजन इसके अंदर रखा गया है। रीजनेबल फीस रखी है, 10,000 की फीस है, पुराने वालों के लिए 10% 50% का ऑफ है। इस तरह का ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है चंडीगढ़ के अंदर। ऑफलाइन भी रहेगा, अगर किसी को ऑफलाइन नहीं लेना तो वो लाइव भी इस प्रोग्राम को लगा सकता है। पूरा 45 दिन का कोर्स है, मंडे टू सैटरडे 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी। इस तरह से कोर्स है। अब इसके 2 ही ऑब्जेक्टिव है। पहला है कि मेंस रिलेटेड जो है कंटेंट आप लोगों को देना है, और वो कंटेंट मेंस रिलेटेड है तो क्योंकि जैसे मैंने बोला भी था, जब हम कोचिंग भी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तब भी हम नोट्स बनाते हैं, लेकिन वो नोट्स हमारे प्री और मेंस के दृष्टिकोण से बने होते हैं। तो जब हम मेंस पढ़ना होता है, मेरा ऐसा तजर्बा है, नजरिया है कि मेंस को जब हम मेंस की तैयारी करें तो हमें मेंस का ही कंटेंट उस समय पे पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स वाले कंटेंट को अननेसेसरी नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्रिस्प कंटेंट पढ़ोगे ताकि वो याद ज्यादा समय के लिए रहे। बहुत अधिक पढ़ लोगे तो ज्यादा समय तक दिमाग में रिटेन नहीं रह पाता, प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ही इसमें दूसरा एस्पेक्ट इस प्रोग्राम का, ये क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी रहेगा। तो इसमें कंटेंट भी डिलीवर होगा, क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग भी आप लोगों के लिए करवाई जाएगी। अभी करवाने का ऑब्जेक्टिव ये है ताकि बाद में लास्ट आवर पे, क्योंकि इस बार मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जैसे मैंने बोला 225-30 बच्चे थे, और जब चंडीगढ़ में एग्जीक्यूट किया गया तो लास्ट में 20, 25, 15 बच्चे ही रह गए थे, क्योंकि वो सारे बच्चे थे जिन्होंने इस साल मीन्स तो नहीं लिखना था, आराम से अगले साल मीन्स लिखेंगे, वो बच्चे क्लासेस में रह गए थे। तो उसकी वजह से क्या है कि जिनको अभी मीन्स लिखना है उनके लिए तो ये प्रोग्राम ठीक रहा ही नहीं, और वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी इसको नहीं देख पाए, तो उनका जो कंटेंट एनरिचमेंट होनी थी वो एक्चुअली में नहीं हो पाई, क्योंकि वो टाइमिंग वाइज वो जो है घबरा जाते हैं लास्ट में मीन्स के टाइम पे, और फिर वो पूरा फोकस अपना अपनी स्टडीज में कर लेते हैं, जो कि ठीक भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए इस टाइम ऑफ ईयर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जब हम लोग तैयारी में होते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम हम इसी समय पे, जो सर्दियों वाला टाइम होता है, जब फेस्टिवल सीजन शुरू होते हैं, शादियों वाला, इस टाइम पे आप देखोगे हिमाचल में शादियों का सीजन शुरू होता है, फेस्टिवल शुरू होता है, ये सबसे ज्यादा टाइम खराब करने वाला सीजन है। जो ऑलरेडी अपनी कोचिंग कंप्लीट कर चुका है, 1 साल तैयारी हो गया, उसको ये 3-4 महीने कैपिटलाइज करनी चाहिए। इन 3-4 महीने को अगर हम एनकैश कर लें तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा चांस बनता है कि अगले साल आपका प्रीलिम जब निकलेगा तो हम मेंस के लिए काफी अच्छा तैयार हो गए, आपकी जेब में एक बहुत अच्छा कंटेंट होगा, और साथ ही साथ आपके पास मेंस के बहुत अच्छे एक जो है आंसर राइटिंग आपने करी होगी। जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा, जैसे 8 दिसंबर को ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है, और 10 दिसंबर के आसपास आपकी प्री और मेंस की एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, जो अगले साल को टारगेट करेगी। तो जैसे ही आप आंसर राइटिंग करके मेंस के नोट्स को अपडेट करके बैठोगे, तभी आपका जो है नेक्स्ट प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका कंटेंट काफी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आंसर राइटिंग करना आपके लिए रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। तो आंसर राइटिंग से पहले की ये एक स्टेज है जिसका नाम है अतुल्य नींव। तो उसका ये जो है सारा डिटेलिंग है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये डिटेल टाइम टेबल शेयर होगा, उसी के अनुसार ये जो सारी चीजें हैं ये डिलीवर की जाएगी, राइट। तो इसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को एनहेंस कीजिए, और इससे आप जो तैयारी को जो लास्ट फाइनल टचअप होता है, 3 स्टेज में तैयारी होती है। पहला बेसिक फाउंडेशन कोर्स होता है, या आप सेल्फ स्टडी भी उसको बोल सकते हैं, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। सेकंड लेयर पे ये वाला कोर्स होते हैं जो आपके कंटेंट को एनरिच करते हैं। तीसरे लेवल पे होती है प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफी ज्यादा तैयार कर देती है। तो इस तरह के 3 स्टेजेस के अंदर के ये प्रोग्राम रहते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।